नमस्कार, मैं मोहित शुक्ला मेरी पड़ताल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सुल्तानपुर जिले के लम्बा विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। यहाँ के जाने माने प्रसिद्ध अवनीश कुमार जी, प्यार से उनको गुड्डू भैया भी बोलते हैं, वो जिला पंचायती सदस्य हैं। हम उनसे जानेंगे यहाँ के लोग किस तरीके से और क्या स्थिति है यहाँ के लोगों की भैया के प्रति, कि भैया समाज की सेवा तात्पर्य दिन और रात से कर रहे हैं। यही मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या भैया सरकार से लेकर के या सपोर्ट लेते हैं, या फिर भैया का ये स्वभाव है, या शुरू से भैया ने सोचा है कि मैं एक सदस्य के रूप में और सारे किसान या किसी भी जाति या धर्म का कोई भी व्यक्ति होगा जो भी मेरे पास आएगा, मैं उनको 24 घंटे सहयोग के लिए तत्पर हमेशा रहूंगा। भैया जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, सब आप सबका स्नेह है, लोगों का आशीर्वाद है जी। भैया जी, मैं ये पहले आपको छोटा सा एक शिक्षा स्तर पे लेके चलूंगा कि शिक्षा स्तर आज के टाइम पर जो है आपका, एक हमने देखा जाए तो आपका इंटर कॉलेज भी है, तो आप शिक्षा स्तर पर आप बहुत ज़्यादा ही जोर भी डालते होंगे और आप आगे भी जा रहे हैं शिक्षा स्तर पे। तो मैं ये मानूंगा कि जो शिक्षा स्तर है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के विकास में, किसी भी समाज के विकास में शिक्षा का बहुत जरूरी है। आदमी अगर शिक्षित नहीं है तो वह किसी भी क्षेत्र में जाता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में जाए, चाहे आर्थिक क्षेत्र में जाए, तो बिना शिक्षा का कुछ नहीं कर नहीं सकता जी। और एक शिक्षित समाज में एक अच्छे समाज और एक जो है अच्छे देश का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। तो इसलिए शिक्षा तो अनिवार्य है ही है। और विशेष करके जैसे शुरुआती दौर में बाबू जी ने जब माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की, तो जो हमारा यह क्षेत्र है लम्बुआ विकास खंड, पहले था तो जो है क्षेत्र प्रतापपुर कमैचा है, इस क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं था। प्राइमरी स्तर तक का शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर बिलाही गाँव है, वहाँ लोग जाया करते थे। इससे प्राथमिक शिक्षा मतलब कि बच्चा जब जो है 4 साल 5 साल होता था तभी दूर जा पाता था। तो उस समस्या को देखते हुए जब वहाँ से आए इलाहाबाद से पढ़ते, सर्वप्रथम उन्होंने जो है यहाँ पर प्राइमरी और जो है माध्यमिक शिक्षा की और शिक्षा के लिए जो है छोटा सा विद्यालय की स्थापना की। तो हमारा जन्म नहीं हुआ था। इसके बाद चूँकि अब माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद लोग अब हाई स्कूल या इंटर करने के लिए भी उन्हें या तो सुल्तानपुर जाते या तो जो है चौकिया जाते। तो इसके लिए बाबूजी ने फिर इंटर कॉलेज खोला। इंटर के बाद फिर जो बच्चे बड़े हुए इंटर के बाद वो जो है स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए इलाहाबाद या जौनपुर का रुख करते थे। दुर्भाग्य रहता था जो गांव की लड़कियां आती थी, बच्चियां आती थी, उनका जो है बस हाई स्कूल इंटर तक की शिक्षा वहीं पर समाप्त हो जाती थी। उस कमी को देखते हुए फिर बाबूजी ने जो है महाविद्यालय की स्थापना की। महाविद्यालय के बाद अब ये हुआ कि अब भाई अच्छा अगर जो है बच्ची या लड़की जो है स्नातक हो गई है तो उन्हें जो है कुछ रोजगार शिक्षा की भी आवश्यकता थी। इसके मतलब इस कमी को देखते हुए उन्होंने सर्वप्रथम जो है BPED की जो है यहाँ पर मान्यता ली, फिर BEd के लिए, फिर BTC के लिए उन्होंने। इसके बाद ये हुआ कि मान लीजिए जो मतलब कि शिक्षक के अलावा भी और कुछ रोजगार बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए फिर बाबूजी ने जो है यहाँ पर हम लोगों ने विचार करके LLB की मान्यता ली, जिससे जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो अपने पैर पर स्वयं खड़े हो सकते हैं। मैं किसान पे जाऊँ को कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है आपके नजरिए से, या सही था या गलत था? देखिए, अगर चाहे जितने जो है धनाढ्य व्यक्ति हो, लेकिन वो अनाज के लिए किसान पर है निर्भर है। चाहे हम हो, चाहे बहुत बड़े व्यक्ति हो, चाहे जितने बड़े हों, इनके पास बहुत कुछ वर्ग से जो भी आते हैं, लेकिन अनाज के लिए वो किसान का ही मुख देखते हैं। अगर हमारे देश का किसान जो है समृद्ध नहीं होगा
तो हम आप जो है हमारा आपका जीवन जो है चल नहीं पाएगा। अगर वो आंदोलन में है या उनको कोई कष्ट है तो सरकार को समझना चाहिए, वो उस कमी को दूर करें, क्योंकि किसान ही जो है अन्नदाता और जीवनदाता दोनों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके क्षेत्र में जितने भी आते हैं गांव, आपने अभी तक वहाँ पर क्या क्या विकास किया? देखिए, समाज शुरू से ही जो है बाबूजी राजनीतिक व्यक्ति थे, वो दो बार भाजपा से चुनाव भी लड़े हैं। तो हमारा भी जो है थोड़ा रुझान था कि लोगों के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को सुने और जहाँ तक संभव हो सके उसको दूर किया जाए। इसीलिए हम सर्वप्रथम जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़े और मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे जिले की सबसे बड़ी जो है पंचायत में भेजा, वो बहुत सारे वोटों से भेजा। हमें लगता है कि जिले की जो सबसे बड़ी जीत थी उसमें जीत हमारी भी थी। उसके लिए मैं अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने लोग जो भी हमारे बड़े हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन लोगों ने हम पर इतना प्यार और विश्वास रखा और एक सदस्य के रूप में हमने जो है, चूँकि जिला पंचायत से सड़क के अलावा कोई निर्माण नहीं हो सकता, और दुर्भाग्य इस बार यह रहा कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हुए वो जो है हम सब भाजपा से थे, तो वो जो है समाजवादी पार्टी से वो थे। तो शुरू से विरोध रहा और अंत तक वह विरोध रहा, और जो भी बन बड़ा हमसे जो हमने सड़क के अलावा दूसरा कोई कार्य होता नहीं जिला पंचायत से, तो हमने जो है सड़कों का निर्माण करवाया है। और जो भी अन्य जनप्रतिनिधि हैं उनसे नल और जो है सोलर वगैरह की व्यवस्था की गई लोगों के लिए, लेकिन अब लोगों से लेकर के ही देना था। हमारे पास अपनी मतलब जिला पंचायत सदस्य की अपनी कोई निधि नहीं होती है, इसलिए जो है जितना चाह रहे थे उतना नहीं हो पाता। भैया जी, एक ये भी है कि आप गांव की या जितने भी आपके गरीब लोग हैं या असहाय या बेरोजगार हैं, आप उनको अपनी जो सरकार के थ्रू है या फिर आप सामाजिक रूप से जो भी आप सेवा करते हैं, आप दोनों को किस स्तर पे महत्व ज्यादा देते हैं? राजनीतिक जो दल है आप उस पर ज्यादा महत्व उनको देते हैं या आप समाज के तौर पे जो काम करते हैं आप उस पर ज्यादा महत्व देते हैं? देखिए, राजनीतिक दल कोई माने नहीं रखता है, दिल माने रखता है। तो लोगों का दिल हमसे मिलता रहे, यही प्रयास रहता है। हमारे लिए धर्म जात कोई ऐसी बाधा नहीं है। जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे पास आते हैं, वो हमारे अपने, और जितना भी संभव हो सकता है मैं अपने पास से या फिर कहीं जैसे जब व्यवस्था बनती है, मैं मेरा यह पूरा प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से उनको निराशा न हो मेरे द्वारा, इसलिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और धर्म जात ये सब तो जो है आप बनाई हुई है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी जाति है, इसीलिए जो है मानवता ही जो है सर्वोपरि है। बस उसी विचारधारा पे चलना चाहिए। और राजनीतिक विचारधारा तो किसी की कुछ भी हो सकती है, उससे कोई मायने नहीं रखती है। ये मैं आपके थोड़ा सा आपके जीवन परिचय पे आता हूँ कि आप जितने भी गरीब या असहाय या लोग हैं, आप उनकी जो भी मदद करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं दिन और रात एक करके अपनी पूंजी में से या सरकार की पूंजी में से आप सोचते हैं कि मैं उनको ज्यादा महत्व दूं या अपने काम को ज्यादा महत्व दूं? नहीं, देखिए, हम लोग तो समझ लीजिए कि किसी राजनीतिक बड़े पद पे ऐसे हुए नहीं कि हम जो है सरकार की बहुत ज्यादा आर्थिक मदद लोगों को उपलब्ध करा सके। जो हमारे पास अपने संसाधन है, अपनी व्यवस्था है, उसको लेकर के मैं 24 घंटे जिस लायक हमारा परिवार है हमेशा तत्पर रहता है। और देखिए ऊपर वाले क्या करते हैं, अगर हम लोग भविष्य में किसी पद पे अगर हुए तो हम सरकारी सहायता भी लोगों को उपलब्ध कराएंगे, और जब तक नहीं है तब तक हमारे पास जो कुछ भी है हम लोग संसाधन लेकर के लोगों के बीच में वो हमेशा रहेंगे। क्योंकि चुनाव लड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश जो सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम लोग समाज सेवा में हमेशा लगे हैं और जो भी बन पड़ता हम लोग हमेशा करते रहते हैं और भविष्य भी करते रहेंगे। शिक्षा का आप महत्व बहुत है और आपके नजरिए में भी बहुत ज्यादा देते हैं आप।
तो शिक्षा और रोजगार पर आप कुछ अभी तक कर रहे हैं अपने ग्रामवासियों की? हाँ, जैसे हमने जो है आपसे बताया ना कि LLB की मतलब जो है व्यवस्था बनाई गई, LLB का जो कार्यक्रम चलाया गया, उसका मेन कारण यही था कि स्नातक के बाद ज़्यादातर बच्चे जो है जो सक्षम नहीं थे B.Ed क्वालिफाई करने में या BPM तो समझ लीजिए BTC में, तो उनको ही होता था कि चलिए ठीक है हम जो है आप LLB कर लीजिए, वकालत पेशा अच्छा पेशा है, सम्मानित पेशा है, आप उसमें जुड़िए। इसीलिए जो है अब भविष्य में देखिए अब आगे भी प्रयास किया जाएगा कि और कोई ना कोई योजना ऐसी लाई जाए जिससे लोग समझ लीजिए कि जो लोग बेकार हैं उनको कुछ न कुछ जो है संसाधन उपलब्ध हो पाएगा। अभी हमने ये जाना कि यहाँ तक कि देखा गया है कि जो हमारे ही सरकार के प्रतिनिधि के साथ रहते हैं, सरकार से जुड़े हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो MLA हो, चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं भैया जी की तरह जो सरकार को कम और समाज को ज्यादा महत्व देते हैं, चाहे वो अपने ग्रामवासी क्षेत्र से हो या चाहे वो किसी अन्य ग्रामवासी क्षेत्र से हो। भैया जी का जो महत्व है वो यह है कि आप और हम सदैव एक साथ हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। भैया जी के लिए किसी जाति या धर्म पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, वह सिर्फ समाज की सेवा के लिए अपना काम करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद।